कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी श्रीमद् भागवत से हम लोग वृंदावन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चैतन्य महाप्रभु कैसे वृंदावन गए उससे हम लोग को पता चलेगा वृंदावन कैसे जाना है। तो हम लोग तो सोचते हैं टिकट खरीद के हम लोग वृंदावन चले जाएंगे, लेकिन वृंदावन कैसे जाना है महाप्रभु हम लोगों को सिखाए हैं। तो इसलिए मैंने श्री चैतन्य चरितामृत से मध्य लीला अध्याय संख्या 17 श्लोक संख्या 1 इस श्लोक में बताया गया है कैसे महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन गए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गच्छन् वृंदावनं गौर व्याघ्रे भोइन खगान बने, प्रेमोन्मत्तान् सह नृत्यान् विदधे कृष्ण जल्पिनः। गच्छन् वृंदावनं गौर व्याघ्रे भोइन खगान बने, प्रेमोन्मत्तान् सह नृत्यान् विदधे कृष्ण जल्पिनः। गच्छन् वृंदावनं गौर व्याघ्रे भोइन खगान बने, प्रेमोन्मत्तान् सह नृत्यान् विदधे कृष्ण जल्पिनः। माता जी
हिंदी हिंदी हाँ स्क्रीन में है। माइक दीजिए, और एक माइक मिलेगा तो मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, उसके बाद श्री कृष्ण प्रभु हिंदी में बोलेंगे। ट्रांसलेशन। On his way to Vrindavan, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu passed through the forest of Jharkhand and made all the tigers, elephants, deer and birds chant the Hare Krishna Mahamantra and dance. Thus all these animals were overwhelmed by ecstatic love. अनुवाद। वृंदावन जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से होकर गुजरे और उन्होंने सारे बाघों, हाथियों, हिरणों तथा पक्षियों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह ये सारे पशु प्रेम भाव से उन्मत्त हो उठे। मुखम करति वाचालम पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे महाप्रभु वृंदावन गए हरि नाम करते हुए। तो वृंदावन धाम गौड़ीय वैष्णव के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। महाप्रभु बताते हैं आराध्य भगवान ब्रज तनय तद्धाम वृंदावनम। गौड़ीय वैष्णव के लिए आराध्य भगवान कौन है? कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जशोदानंदन कृष्ण। और धाम कौन सा धाम? वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए वृंदावन में, गोकुल में, लेकिन लोग सोचते हैं वो आविर्भूत हुए मथुरा में। दोनों ही सही है, लेकिन गौड़ीय वैष्णव के लिए हम लोग जानते हैं कैसे कृष्ण भगवान वृंदावन में आविर्भूत हुए। और ये भी बताया गया है कृष्ण भगवान जो ब्रजनंदन कृष्ण है वो कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन भौतिक लीला में, इस भौम लीला में उन्होंने वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से द्वारका पहुंच गए। लेकिन चिन्मय जगत में ब्रजनंदन कृष्ण हमेशा किधर रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। तो वृंदावन, 5 प्रकार के वृंदावन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 5 प्रकार के वृंदावन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए। तो वृंदावन चिन्मय धाम है। तो पहला वृंदावन है गोलोक वृंदावन, चिन्मय जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान, वैकुंठ। इस भौतिक संसार के परे वैकुंठ, वैकुंठ से सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन, जिधर कृष्णचंद्र भगवान ब्रजवासी भक्त के साथ नित्य विहार करते हैं। वही भगवान जब इस भौतिक संसार में आते हैं उस वृंदावन को भी लेके आते हैं। इसलिए दूसरे प्रकार का वृंदावन है भौम वृंदावन। आज से 5000 साल पहले कृष्णचंद्र भगवान इस भारत में, उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इस वृंदावन को प्रकट किए। भगवान 125 साल इस भौतिक संसार में रहे, लीला किए, उसके बाद अप्रकट हो गए। भगवान तो जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, लीला करने के बाद अप्रकट हो जाते हैं। भगवान अप्रकट हो गए
लेकिन वृंदावन को छोड़ के गए। जो वृंदावन हम लोग अभी देख पाते हैं वो है तीसरा वृंदावन। चौथा कौन है? जिधर भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं वो जगह वृंदावन बन जाता है। जैसे रूप सनातन गोस्वामी जब वो रामकिली गांव में रहे थे उधर वृंदावन को प्रकट किए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब मायापुर में रहते थे वृंदावन को प्रकट किए। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, जे दिनो गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई। जिस घर में 24 घंटा भगवान की सेवा होती है वो घर वृंदावन बन जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस्कॉन का मंदिर भी वृंदावन वैकुंठ। जो जंगल में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो सत्यगुण में रहते हैं। जो शहर नगर में रहते हैं वो रजोगुण में रहते हैं। और जो क्लब्स में जाते हैं, ब्रॉथल्स में जाते हैं, वो जगह तमोगुण। और जो मंदिर में रहते हैं वो शुद्ध सत्व चिन्मय वैकुंठ। जिधर भगवान की सेवा 24 घंटा चलता रहता है वो जगह भौतिक जगह नहीं है, वो हो जाता है चिन्मय वृंदावन धाम। ये हुआ चौथा। और पांचवा, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय नृत्य कर रहे थे जगन्नाथ के सामने, वो बहुत सारे श्लोक गाना गा रहे थे। और एक श्लोक में वो बता रहे थे बांग्ला में, मोर मन वृंदावन। महाप्रभु बता रहे थे मेरा मन वृंदावन। ये हुआ पांचवा वृंदावन। कौन सा मन वृंदावन? जिस मन में 24 घंटा वृंदावन का चिंतन होता है वो मन हो जाता है वृंदावन। इसलिए गोलोक वृंदावन जाना है और इस वृंदावन को देखना है ठीक से, तो मन को पहले वृंदावन बनाना चाहिए। गाड़ी से, फ्लाइट से हम लोग वृंदावन जा सकते हैं लेकिन वृंदावन दर्शन नहीं होगा। एक भक्त ने सुना प्रभुपाद जी से, वृंदावन धाम चिंतामणि है। ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी बताते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष। ये सुन के एक वक्त बहुत प्रभावित हो गया। और प्रभुपाद जी बताए वो वृंदावन अभी भी है दिल्ली के पास, उत्तर प्रदेश में, भारत में। तो उन्होंने अमेरिका से फ्लाइट टिकट खरीद के आ गया। किधर? दिल्ली से टैक्सी लेके वृंदावन पहुंच गया चिंतामणि धाम देखने के लिए। अमेरिका से पहली बार भारत आया तो उधर इतना साफ सुथरा रहता है जगह अमेरिका, लेकिन इधर आके देखा ये तो कुछ अलग सा लग रहा है। ये तो चिंतामणि नहीं है। हर जगह क्या है? डस्ट और क्या मैला गंदगी फैला हुआ है। तो उन्होंने सब देख के ये क्या चिंतामणि धाम है, तुरंत और टैक्सी लेके दिल्ली आ गए। फिर पहुंच गए किधर? अमेरिका। तो उन्होंने इस आंखों से वृंदावन को देखने का कोशिश की। तो हमारा जो आंख है ये अभी कामासक्त, काम से प्रभावित है। जिस हृदय में काम है उस व्यक्ति के आंखों में भी क्या रहता है? काम। उस काम भाव से हम लोग कभी वृंदावन को नहीं देख पाएंगे। वृंदावन को देखना है तो आंखों में प्रेम होना चाहिए। प्रेमांजन छुरितो भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ते जंग श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो वृंदावन को देखना है तो हृदय में प्रेम लेके आना है। इस कामोचक्षु से हम लोग कभी वृंदावन को देख नहीं पाएंगे। तो महाप्रभु हम लोगों को सिखाते हैं हम लोगों को किधर जाना है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण प्रेम
और कृष्ण प्रेम के माध्यम से हम लोग पहुंच जाएंगे किधर? वृंदावन धाम। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने का कोशिश 4 बार किए। 4th टाइम महाप्रभु आने के लिए सक्सेसफुल हुए। पहला बार जब चैतन्य महाप्रभु गया में गए, क्या हो रहा है? गया में गए, विष्णुपाद पद्म दर्शन किए, केशव भारती नहीं ईश्वरपुरी पाद से मंत्र दीक्षा को प्राप्त किए। दीक्षा होने के बाद मंत्रोच्चारण कर रहे थे और कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। महाप्रभु बताते हैं कि वह मंत्र दिला गोसाई की बातार बॉल, जपिते जपिते मंत्र गोरिला पागल। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में पागल हो गए और किधर जाना चालू किए? वृंदावन। वृंदावन की तरफ। गया से किधर? वृंदावन। आकाशवाणी हुई, अभी वृंदावन जाने का टाइम नहीं हुआ है। आप किधर आए? आप गया में आए, दीक्षा लिए तो सही है, लेकिन आप इस दुनिया में आए क्यों? हरिनाम संकीर्तन को स्थापना करने के लिए। तो आप वृंदावन नहीं जाइए, आप चले जाइए नवद्वीप धाम, मायापुर चले जाइए और उधर जाके हरिनाम संकीर्तन चालू कीजिए। तो महाप्रभु वृंदावन जाने का जो प्लान वो कैंसिल कर दिया और किधर चले आए? नवद्वीप। इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वृंदावन जाने से भी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के किधर चले गए? अमेरिका चले गए। क्यों? सेवा। जो गुरु की सेवा, कृष्ण की सेवा भाव से घूमेगा, उसके हृदय में हमेशा वृंदावन रहता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं वृंदावन छोड़ा लेकिन पूरा दुनिया में वृंदावन को स्थापना कर दी। तो भगवान के शुद्ध भक्त जिधर जाते हैं वो जगह वृंदावन बन जाता है। तो अमेरिका में भी एक वृंदावन धाम प्रकट किए, न्यू वृंदावन। अमेरिका में सब न्यू है, तो वृंदावन को भी न्यू बना दिए, इसलिए हो गया न्यू वृंदावन। यही शुद्ध भक्त का प्रभाव। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु पहले बार वृंदावन नहीं जा पाए, पहला दीक्षा के बाद। उसके बाद महाप्रभु सन्यास लिए काटवा धाम में। अब जानते हो चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में कितने साल रहे? 48 ईयर्स। 24 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास ले लिया। सन्यास काटवा धाम में हुआ, नवद्वीप के पास। और सन्यास लेने के बाद, सन्यास मंत्र उच्चारण करने के बाद फिर प्रेम प्रकट हुआ और किधर भागने लगा? वृंदावन। वृंदावन। नित्यानंद प्रभु ने सोचा, महाप्रभु अभी नवद्वीप छोड़ के चले गए, अभी काटवा धाम से अभी वृंदावन चले जाएंगे, तो नवद्वीप के जो भक्त लोग हैं वो सब शरीर छोड़ देगा विरह से। इसलिए अभी महाप्रभु को वृंदावन जाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? महाप्रभु को घुमा के एक चक्र धाम के उस जगह घुमा के, राढ़ देश में घुमा के लेके आ गए शांतिपुर। तो शांतिपुर में पहुंच गए, महाप्रभु को बताया गया ये वृंदावन है और ये गंगा को बताया गया ये जमुना है। तो महाप्रभु जमुना में नहाए और जब जमुना से निकले उन्होंने देखा अद्वैत आचार्य आ गया। तो अद्वैत आचार्य को देख के महाप्रभु ने पूछा, आप वृंदावन में क्या कर रहे हो? अद्वैत आचार्य ने बताया महाप्रभु को, आप तो शांतिपुर में हो।
अरे नित्यानंद तो मेरे को बोला वृंदावन है, अरे जमुना है, तो नित्यानंद तो झूठ बोल दिया मेरे को। तदत्ताचार्य ने बोला नित्यानंद प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकता, आप जिधर रहते हो वही वृंदावन है। महाप्रभु को बताया कौन? नित्यानंद प्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु जिधर ही रहेंगे वो जगह क्या बन जाएगा? वृंदावन। और आप किधर नहा रहे हो? गंगा के पश्चिम तट में। तो गंगा का जो पश्चिम दिख है वो जमुना है। तो नित्यानंद प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो इस तरह दूसरी बार महाप्रभु का जो प्रयास वृंदावन जाने का वो भी नहीं हो पाया। तीसरी बार महाप्रभु सन्यास के बाद किधर पहुंच गए? जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी से उन्होंने सोचा अभी मैं वृंदावन जाऊंगा। तो किधर से जाऊंगा? बंगाल होके। इस टाइम महाप्रभु को वृंदावन जाने का इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु को किधर जाना है? राम के लिए, रूप सनातन को कृपा करने के लिए। तो इसलिए महाप्रभु राम के लिए गांव में आए, रूप सनातन को दीक्षा दिए, उसके बाद कनाई नाटसला पहुँचे और फिर लौट के आ गए। तीसरी बार नहीं जा पाए। तो अभी जो चल रहा है ये 4th अटेम्प्ट। इसीलिए हम लोगों को अटेम्प्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। फेलियर, अंग्रेजी में बोलते हैं फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। बार बार फेलियर हुआ महाप्रभु बाहरी दृष्टि से, लेकिन वृंदावन जाने का जो प्रयास उन्होंने बंद नहीं किया। इसलिए हम लोगों को भी हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो इस बार महाप्रभु बोला भक्त लोगों को, परमिशन मांगने लगा, मैं वृंदावन जाऊंगा। महाप्रभु भगवान है, महाप्रभु सन्यासी है, फिर भी भक्तों से परमिशन मांग रहा है। ये भी शिक्षा है। वृंदावन जाना है तो भक्तों की कृपा बहुत जरूरी है। भक्तों लोग कृपा करेंगे तभी हम वृंदावन जा सकते हैं। महाप्रभु दिखा रहे हैं खुद। तो हम लोग तो किसी को ना बता के चले जाते हैं वृंदावन, पूछते भी नहीं, चले जाते हैं, छुप छुप के भी चले जाते हैं। अच्छा है, लेकिन महाप्रभु दिखा रहे हैं वृंदावन जाना है तो वैष्णवों को बता के जाना चाहिए, उनकी कृपा लेके जाना चाहिए। तो महाप्रभु के पार्षद लोग उन्होंने बोला अभी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा वेट कीजिएगा, कार्तिक महीना में जाइएगा। तो जब कार्तिक महीना आ गया तो उन्होंने बोला कार्तिक महीने में बहुत ठंडी होगी, अभी ठंडी के बाद जाइए। डोल यात्रा, डोल के बाद बोले अभी तो रथ यात्रा आ जाएगा, चतुर्मास से है, ऐसे डिले कर रहे हैं भक्तों लोग। तो अंत में विजयादशमी के टाइम महाप्रभु ने बोला मैं तो अभी जरूर जाऊंगा और मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। क्योंकि महाप्रभु ने बताया एक के लेके जाऊंगा और बाकी लोग दुखी हो जाएंगे, इसमें मैं ही पढ़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं अकेला जाना चाहता हूं। तो भक्त लोग ने बताया ठीक है, हम लोगों को लेके नहीं जाइए, लेकिन अकेला जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब जंगल से जाओगे, आपको हेल्प करने के लिए कोई रहना बहुत जरूरी है। तो किसको जाना चाहिए? महाप्रभु ने बताया आपसे कोई नहीं जाएगा, कोई न्यूट्रल व्यक्ति है उसको लेके जाऊंगा। देखिए भगवान को भी कितना मैनेज करना पड़ता है। तो भक्त लोग ने बताया ठीक है, बलभद्र भट्टाचार्य करके एक ब्राह्मण है, वो आपके साथ जाएंगे, और एक भी ब्राह्मण जाएगा, वो आपका जो लागेज हो लागेज को लेके जाएंगे, और बलभद्र भट्टाचार्य कुकिंग करेंगे। 2 असिस्टेंट को लेके महाप्रभु किधर पहुँचे, किधर जाने के लिए उन्होंने यात्रा चालू की है, वृंदावन जाने के लिए। तो झारखंड जंगल के, झारखंड जो जंगल है उसके अंदर पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु।
मेन रोड से नहीं गए, जंगल के मार्ग से गए, क्योंकि वृंदावन भी जंगल है। तो भगवान को वन बहुत पसंद है, जंगल। रामचंद्र भगवान भी वन में गए, कृष्ण तो वृंदावन में रहते हैं, जंगल में। जंगल में बोलते हैं जंगल में मंगल। और चैतन्य महाप्रभु भी शहर छोड़ के जंगल में चले गए। भगवान को पाना है तो किधर जाना पड़ेगा? जंगल में जाना पड़ेगा। तो लेकिन कलियुग में जंगल भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कलियुग में जंगल क्या है, वन क्या है? वृंदावन मायापुर धाम। तो इसलिए कलियुग में जंगल में जाने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शहर भी अभी जंगल बन गया है, इसलिए जंगल जाना जरूरत नहीं है। तो महाप्रभु जंगल के मार्ग से जा रहे हैं। बलभद्र भट्टाचार्य टेंशन में है बहुत, क्योंकि जंगल में सब पशु हैं, बाघ है, उसके साथ साथ हाथी है, हिरन है। ये सब देख के बलभद्र भट्टाचार्य को बहुत डर आ रहा है। लेकिन महाप्रभु तो कृष्ण प्रेम में पागल होके जा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जा रहा था चैतन्य महाप्रभु। एक बाघ सो रहा था और महाप्रभु का श्री चरण उस बाघ को लग गया और बाघ नींद से जग गए। पता है क्या होगा अभी? बलभद्र भट्टाचार्य ने सोचा बाघ तो सो रहा था, अभी बाघ जाग गए, अभी क्या होगा? जिंदगी जाएगा लगता है। तो जब बाघ नींद से जाग गया तब महाप्रभु ने उनको बोला, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसा जब महाप्रभु ने उनको अनुप्राणित किया, बाघ बोलने लगा। क्या बोलने लगा? कृष्ण कृष्ण। आप भी बोलिए। और कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। ये महाप्रभु की शक्ति है। एक बार नाम करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। तो हम लोग तो बहुत साल से जप कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? उनको तो तुरंत हो गया। जब महाप्रभु साउथ इंडिया जा रहे थे, महाप्रभु प्रेम आलिंगन किए, तुरंत कृष्ण प्रेम। कोई मंगलारती नहीं, दीक्षा नहीं, भागवतम क्लास नहीं, जपा नहीं, कुछ नहीं है, कृष्ण प्रेम हो गया। ये महाप्रभु की कृपा, इसको कहते कृपा सिद्धि। जब महाप्रभु रहते थे तो महाप्रभु जिसको कृष्ण प्रेम देना चाहते थे तुरंत उनको मिल जाता था। महाप्रभु की इच्छा। ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, स्पेशल प्रोसेस है। तभी मनुष्य नहीं, बाघ को भी कृष्ण प्रेम मिल गया। तो महाप्रभु जब ऐसे बाघ को कृष्ण प्रेम दे दिया, उसको देख के बलभद्र भट्टाचार्य चकित हो गए, क्या चल रहा है अभी। उसके बाद महाप्रभु एक तालाब में जाके नहा रहे थे, गायत्री मंत्र जप कर रहे थे। तो अभी हाथी, एक हाथी नहीं, हाथी का एक झुंड आ गया, बड़ा ग्रुप। तो महाप्रभु पानी को ऐसे उसके शरीर में डाल दिए। जब महाप्रभु का स्पर्श हुआ, पानी उनका शरीर को स्पर्श हुआ, उसका प्रेम आने लगा। तब महाप्रभु हाथियों को भी बोला, कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 कृष्ण। तो जितने हाथी थे वो कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त हो गया। कृष्ण बोलने लगा और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया और नाचने लगा। हाथी नाचने लगा तो कैसे लगेगा? और कुछ कुछ हाथी तो प्रेम में जमीन में गिर पड़े, कृष्ण प्रेम में। देखिए उतना बड़ा हाथी, और हाथी भी नॉर्मल हाथी नहीं थी। क्या, कौन सा हाथी? मैड एलिफेंट।
वो लोग कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। तभी तो बलभद्र सब देख रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तभी महाप्रभु कृष्ण कृष्ण बोल के जा रहे हैं। जब जा रहे थे तो हिरन के एक ग्रुप आ गए। तो हिरन तो ठीक है तरह, तो एक तरफ हिरन और कुछ देर के बाद बाघ का भी एक ग्रुप आ गया। एक साइड में बाघ और दूसरे साइड में हिरन। कैसा लग रहा है? हिरन के साथ बाघ का संबंध आप लोग तो जानते हो। अभी महाप्रभु दिखा रहा है कैसा संबंध होता है। तो महाप्रभु हिरन को सब बोला, कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 कृष्ण। तो हिरन कृष्ण कृष्ण बोलने लगा और कृष्ण प्रेम हो गया। और इधर बाघ, जो जितने बाघ थे उनको भी महाप्रभु ने कृष्ण बोलने के लिए अनुप्राणित किया, और जितने बाघ थे वो भी कृष्ण नाम करने लगे और नाचने लगे। तो दो डांसिंग ग्रुप हो गया अभी कृष्ण प्रेम में, एक हिरन का और एक बाघ का। कैसा लग रहा है? अभी ये दोनों एक हो गए, एक साथ हरिनाम संकीर्तन कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा जबरदस्त हरिनाम संकीर्तन जंगल में हो रहा है। अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं एक साथ सिर्फ नृत्य नहीं कर रहे, उसके बाद बाघ और हिरन प्रेम आलिंगन करने लगा और उसके बाद चुम्बन भी करने लगा। कभी देखा ऐसा? तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये जितने बाघ और हिरने थे सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, स्वरूप सिद्धि को प्राप्त हो गया। तो स्वरूप सिद्धि में वो लोग नाचने लगा। ये महाप्रभु की शक्ति है। उसके बाद महाप्रभु जो वृक्ष थे उनको भी कृष्ण प्रेम दिया, जो मोर मोरी थी उसको भी कृष्ण प्रेम दिया। सब पशु, स्थावर जंगम, सब जितने लिविंग एंटिटीज, जीवात्माएं जंगल में थे, झारखंड के जंगल में, सबको कृष्ण प्रेम मिल गया। पूरा जंगल कृष्ण प्रेम से पागल हो गया, वृंदावन बन गया। झारखंड जंगल ऑर्डिनरी जंगल नहीं रहा, झारखंड का जंगल क्या बन गया? वृंदावन बन गया। इसलिए बताया गया जिधर भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं वो जगह वृंदावन बन जाता है। और भौतिक विचार रहेगा, वृंदावन में रह के भी वो जगह जंगल बन जाएगा। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए अंदर को परिवर्तन करना। हम लोग बाहरी परिवर्तन में बहुत व्यस्त रहते हैं। दीक्षा ले लेते हैं, नाम बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जो बदलना चाहिए वो बदलता नहीं है, अंदर का चीज़ बदलता नहीं है। इसलिए वृंदावन को प्राप्त करना है तो हृदय को बदलना चाहिए, मन को बदलना चाहिए। तो वृंदावन कैसे देख पाएंगे हम लोग? श्रवण के माध्यम से। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं वृंदावन को दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? कान से देखना पड़ेगा, आंखों से नहीं। इसलिए सुनना चाहिए। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे ब्रजमंडल परिक्रमा में, और कुछ भक्त लोग विग्रहों को दर्शन करने के लिए मंदिर गए। क्लास चल रहा था, तो अब लौट के आ गए। तो उसके बाद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद पूछने लगा, कैसा रहा आपका आई मसाज? इस आंखों से आपने भगवान को देखने का कोशिश किया, इस आंखों से आप भगवान को नहीं देख पाओगे। गुरु के मुख से सुनना चाहिए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाई, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। कृष्ण प्रेम को हृदय में जगाना है तो सुनना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सुनते नहीं, ज़्यादा देखते हैं और सुनने के टाइम सो जाते हैं, है ना। कलयुग में हम लोग सुन नहीं पाते, बोलने का आदत ज़्यादा है। लेकिन भगवान एक मुख दिए हैं और दो कान दिए हैं। कान खुला रहता है और मुख बंद रहना चाहिए।
लेकिन कलयुग युग में उल्टा है, कान बंद रहता है और अभी कान में भी हम लोग ईयरफोन लगाते हैं ना, ईयरफोन लगाते हैं और मुख से बोलते हैं। लेकिन शिष्य बनना है तो मुख को बंद रखना चाहिए और कान को खुला रखना चाहिए। ये शिष्य बनने का पहला योग्यता है, गुरु से सुनना। लेकिन तमोगुण के कारण जो तमोगुण में रहते हैं, सुनने के टाइम सो जाते हैं, तमोगुण में निद्रा। रजोगुण में मन इधर उधर भागता है। कुछ दिन पहले एक भक्त ने आके मेरे को पूछा, महाराज मेरा एक माला 3 मिनट में हो जाता है। बहुत बढ़िया, राजधानी एक्सप्रेस। तो मैंने जोकिंग करके बोला, और भी स्पीड बढ़ा दो, 1 मिनट में खत्म कर दो जपा। उसका मतलब मन भाग रहा है और उनके साथ साथ भी क्या हो रहा है, माला। हम लोग जपा नहीं करते, क्या करते हैं, माला करते हैं, माला घुमाते हैं। तो हम लोग को ये जानना चाहिए, नाम के उच्चारण में अपराध, इसका कारण क्या है, ध्यान से जप नहीं करना। और वही हम लोग करते हैं। भागवतम क्लास के टाइम जप करते हैं, आरती के टाइम जप करते हैं, मल्टीटास्किंग, सब कुछ एक साथ कर लेते हैं। उसमें ना होता है श्रवण, ना होता है जपा। तो जप करेंगे, जपा के टाइम और कुछ नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे अटेंटिव चैंटिंग, ध्यान से जप करना चाहिए। लेकिन हम लोग ध्यान से जप नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग सत्वगुण में नहीं आएंगे। तमोगुण में सो जाएंगे, रजोगुण में मन इधर उधर भटकता रहेगा। इसलिए सत्वगुण में आना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी बोलते थे भक्तों को सत्वगुण में रहना बहुत जरूरत है। तो सत्वगुण में कैसे हम लोग आएंगे, कैसे आएंगे? वैष्णव को सेवा करना चाहिए। जो शुद्ध भक्त है उसके मुख से सुनना चाहिए, उनके साथ साथ उनकी सेवा भी करनी चाहिए। उदाहरण नारद मुनि। नारद मुनि दासी पुत्र थे, लेकिन भक्ति वेदांत लोग जब चातुर्मास्य कर रहे थे, उनका महाप्रसाद नारद मुनि ग्रहण किए। उसके बाद तुरंत इस भौतिक संसार से अनासक्त हो गए। इसलिए बताया गया है भक्त पदराज भक्त पद जल, भक्तेर उच्छिष्ट 3 साधनार बल। हम लोगों को इस दुनिया से अनासक्त होना है तो 3 दवाएं हैं, बहुत पावरफुल मेडिसिन। भक्त पदराज। भक्त पदराज का मतलब शुद्ध भक्त का चरण रज। भक्त पद जल, शुद्ध भक्त का चरणामृत, और शुद्ध भक्त का महाप्रसाद। ये तीनों चीजों में बहुत पावरफुल इफेक्ट रहता है। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा से और उपयुक्त व्यक्ति से प्राप्त कर पाएगा, उनको तुरंत इस दुनिया से अनासक्ति प्राप्त हो जाएगा। इसलिए नित्यम भागवत सेवा बताया गया। व्यक्ति भागवत, ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत में रुचि तब आएगी जब व्यक्ति भागवत को हम लोग सेवा करेंगे। व्यक्ति भागवत के में कोई श्रद्धा नहीं है, ग्रंथ भागवत पढ़ते रहोगे, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए भागवत सुनना है तो शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए। भागवत पढ़ो गया भागवत स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। तो भागवत सीखना है, भागवत सुनना है तो शुद्ध भक्त के पास जाके सुनना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए।
नहीं तो भागवत समझ में नहीं आएगा। ये बताया गया है व्यासो व्यक्ति न व्यक्ति बा सुको व्यक्ति, ये बताया गया है, जोकिंगली बताया गया है। बताया गया है व्यासोदेव को भागवत पाता है कि नहीं है, पता नहीं हम लोगों को, पता भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। सुको व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी को पता है। तो सुखदेव गोस्वामी किससे भागवत सीखा? व्यासदेव से। भागवत कौन लिखा? व्यासदेव ने। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के बारे में ऐसे क्यों बताया गया है? क्योंकि वो रियलाइज सोल है। तो इसलिए ज्ञान को प्राप्त करना आसान है, लेकिन ज्ञान से हम लोगों को विज्ञान लेवल में जाना चाहिए। रियलाइजेशन, साक्षात्कार। तो साक्षात्कार कैसे हो सकता है? जब हम लोग जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसको जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, जो सुनते हैं उनको जिंदगी में अप्लाई करना पड़ेगा, तब क्या होगा? साक्षात्कार, रियलाइजेशन। और जब रियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए तीन लेवल के नॉलेज, एक्वायर्ड नॉलेज, रियलाइज नॉलेज, रिवील नॉलेज। एक्वायर्ड नॉलेज का मतलब सुन के, लिख के, पढ़ के जो ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं एक्वायर्ड नॉलेज। और उसके बाद उसको जिंदगी में अप्लाई करने के बाद साक्षात्कार, रियलाइजेशन होता है, उसको कहते हैं रियलाइज नॉलेज। और जब रियलाइजेशन 100% हो जाता है उसको कहते हैं रिवील नॉलेज। रिवील नॉलेज का मतलब सब दिखाई पड़ेगा। अभी ब्रह्मा जी ने देखा और देख के उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखा। उसके बाद वाल्मीकि मुनि, उन्होंने देख पाया भगवान श्री रामचंद्र की लीला, जो हो गया है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब कुछ देखा। उसके बाद उन्होंने रामायण लिखे। व्यासदेव ने उन्होंने देखा, देखने के बाद क्या लिखा? श्रीमद् भागवत। श्रील प्रभुपाद जी भी उन्होंने बताते थे, मैंने ये भक्ति वेदांत पर्पस नहीं लिखा, कृष्ण ने मेरे को बताया और मैंने लिखा। ये भी रिवील नॉलेज है। इसीलिए ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवत, रामायण, भक्ति वेदांत पर्पस, ये सब रिवील नॉलेज है। इसलिए भगवत धाम जाना है तो इस लेवल में आना पड़ेगा। तो ये साक्षात्कार और रिविलेशन बहुत ज़रूरत है। तब जब तक वो नहीं हो पाएगा तो सब साधेरा जैसे लगेगा। थियोरेटिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज भी अच्छा है, लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज से हम लोगों को रियलाइज नॉलेज में जाना चाहिए, और रियलाइजेशन के बाद रिविलेशन में जाना चाहिए, तब हम लोग भगवत धाम पहुँच सकते हैं। तब वृंदावन दिखाई पड़ेगा। नहीं तो वृंदावन के बाहरी तरफ हम लोग घूमते रहेंगे। कब तक घूमते रहेंगे? जब तक हम लोगों का रियलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं हम लोगों को वृंदावन के बारे में ज़्यादा सुनना चाहिए। देखना उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। दुर्योधन भी भगवान को देखे, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए भगवान को देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान के बारे में सुनना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय, वृंदावन धाम की जय।